लड़की कुंवारी हो तो बड़ी समस्या हो जाती है पूरी दुनिया को। लड़की चीजें तो कर ले, पर कर। तो उसको अपनी विद्वत्ता पे भरोसा था, बोली कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा कर लूंगी ब्याह। जाओ ले आओ खोज के कोई ऐसा जो हरा ही दे मुझे शास्त्रार्थ में। तो सब उससे परेशान थे, कहा करें कि बड़ी नकचढ़ी है और चोट लगी हुई थी क्योंकि सबको उसने नकार रखा था। सबको ऐसे बोलती थी, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, अस्वीकार, हटो, कूड़ा ले आए। तो ये सब गुट बनाकर निकले, इन्होंने षड्यंत्र करा। बोले सबसे जो मूर्ख आदमी है उसको खोजते हैं। कहते हैं कि गए तो ये मिले महाराज हमारे, ये जिस डाल पर बैठे थे पेड़ पे उसी को काट रहे थे। समझ रहे हो? इधर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और काट भी गलत तरफ से रहे थे। ये नहीं कि तने की तरफ बैठे और आगे काट रहे हो, ये डाल पर ही बैठे थे और ऐसे काट रहे थे। इन्होंने सबने देखा, नीचे से बोले थे जिसको खोज रहे थे मिल गया। इससे बड़ा मूर्ख अब नहीं हो सकता, यही है। उसको पकड़ा, बोले तुम्हें लेके जा रहे हैं और बहुत सुंदर राजकुमारी है, ब्याह कराएंगे तुम्हारा। और बहुत बढ़िया, करा दो ब्याह हमारा, हमसे कोई नहीं करता। हम प्रसिद्ध हैं अपनी मूर्खता के लिए, कोई आती नहीं हमारे पास। बोले एक काम करना, चुप रहोगे, चुप। गुलशन क्या? चुप, ठीक है, चुप रहोगे और चुप रहने से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोले अच्छा चुप रहना है तो पूछेगी तो जवाब कैसे देना है? बोले कुछ नहीं, जवाब ववाब कुछ भी इशारा कर देना, हम वहां बैठेंगे, हम कहेंगे कि तुम महाविद्वान हो और सत्य में स्थापित रहते हो, और सत्य में तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, तुम कुछ बोलते नहीं, तुम बस इशारे करते हो, तुम्हारे इशारों का अर्थ हम बता देंगे। बोले इशारे कैसे करने? बोले तुम यही करना बस, कैसे कभी एक उंगली दिखाना, कभी दो उंगली दिखाना, कभी अंगूठा दिखाना, कभी ताली बजाना, तुम ऐसे इशारे करना, हम बता देंगे। तो है आगे की कहानी, आप पढ़ लीजिएगा। और वैसे ही है कि वहां गए, वो ये आए बैठे, उनको बताया बोलते नहीं है। राजकुमारी बोली ठीक है, संकेतों में जवाब सुन लेंगे। राजकुमारी पूछती है जीवन क्या है? तो ये उसको ऐसे देख रहे हैं, चुप। जितने सब बैठे हुए थे जो पराजित थे राजकुमारी से, चिढ़े हुए थे, वो सब लगे वाह 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 ताली बजाने, साधुवाद साधुवाद। राजकुमारी ने बोला मतलब? बोले अरे कह रहे जीवन द्वैत है, तभी तो जीवन में इतना दुख है। तो वो पूछती है तो बढ़िया बोल रहे हैं कि जीवन द्वैत है तभी जीवन में दुख है। तो पूछती है फिर इस दुख से मुक्ति का रास्ता क्या है? देखते और ऐसे फिर लोगों ने तालियां वो पीट दी, अरे गजब हो गया, इतना महान, ऐसा तो हमने आज तक देखा ही नहीं। राजकुमारी ने पूछा ही क्या है? तो यूं कह रहे हैं दुख से मुक्ति अद्वैत है। तो इस तरह करके जो भी पूछती गई, अभी तो मैंने ऐसे मनगढ़ंत बोल दिया, आप पढ़ लीजिएगा। तो जो भी पूछती गई अपना कुछ बोलते गए और इनका ब्याह हो गया। ब्याह के बाद अभी मिलने गए उससे, तो बाहर से जा रहा था ऊंट। तो ऊंट को देख के बोलते हैं उट्र उट्र, संस्कृत। ऊंट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उष्ट्र। और ये बोल रहे हैं उट्र उट्र। राजकुमारी ने अपना माथा पीट लिया, बोली ये तो गलत हो गया मेरे साथ, झांसे में आ गई, ये तो उट्र है। बहुत लोगों ने भारत में इस कहानी से बड़ी गहरी सीख ली है। क्या सीख ली है? चुप रहो, जब तक चुप रहोगे तब तक तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारा अहंकार छुपा रहेगा, और जहां मुंह खोला तहां पोल भी खुलेगी। आई बात समझे? वेदांत कहता है मुंह खोलो ताकि पोल खुले। पोल नहीं खुलेगी तो तुम्हारे बंधन भी नहीं खुलेंगे। जो भी बात है उसको जैसा भी तुम समझते हो व्यक्त करो, चुप मत रह जाओ।
और जो लोग बहुत चुप रहते हो, कम बोलते हो, वो अपने आप को संस्कारी नहीं अहंकारी समझें। ये तुम्हारा अहंकार है जो मौन की आड़ में नाच रहा है। बात करो ना, जो भी मुद्दा है सामने लाओ ना। अगर सही होगा तो पुष्टि हो जाएगी, और अगर तुम गलत होगे, भ्रम होगा, तो त्रुटि सुधार होगा। बोलो। तो ये सब बातें जिनको हम कहते हैं अपनी आम जबान में, और उनके अर्थों को हम साफ करते नहीं, इनको वेदांत ने और खासकर भाष्य करते समय आचार्य शंकर ने एकदम सूक्ष्मता से स्पष्ट करा है। वो कहते हैं कि कोई भी हवाई बात नहीं चलेगी। जब आप किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बहुत खास विशिष्ट अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें अपने भाव डाल रहे हैं तो उसका एक अर्थ हो गया, दूसरा डाल रहे हैं दूसरे का दूसरा अर्थ हो गया, तीसरे का तीसरा। एक शब्द अर्थ उसकी परिभाषा निर्धारित करेगी, और जो उसकी परिभाषा है वो एक होनी चाहिए, वैश्विक होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वस्तुगत होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं भीतर 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 ऐसा हो रहा है, भीतर वैसा हो रहा है, तो उसको पकड़ लेते हैं ऋषि और बोलते हैं भीतर माने क्या। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी बोल देते हो। बोलते मेरे इष्ट मेरे भीतर विराजे हैं। चलता है कि नहीं? धार्मिक लोगों में इस तरह का प्रपंच खूब चलता है, और जब चलता है तो बाकी लोग ताली बजाते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही बात बोली है। और यही वैदिक ऋषि वहां मौजूद हों तो आपको तुरंत पकड़ लेंगे और बोलेंगे भीतर माने क्या, भीतर माने क्या। आप कहोगे भीतर भीतर माने आत्मा, एकदम ऐसे कान पकड़ लेंगे और मरोड़ देंगे, कहेंगे भीतर आत्मा नहीं होती। तो आप पूछोगे फिर भीतर क्या होता है? कुछ कुछ तो होता है ना ऋषि जी। तुम नहीं समझोगे ऋषु, कुछ कुछ होता है। वो कहेंगे हाँ कुछ कुछ होता है, पर जो होता है वो आत्मा नहीं होती। तो आप पूछोगे क्या होता है? तो उन्होंने कहा अंतःकरण। जब भी आपके भीतर कुछ होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा में कुछ नहीं होता। मेरी आत्मा में खुजली हो रही है, आत्मा में दस्त लगे हैं, आत्मा में दाग लगे हैं, आत्मा बुला रही है, आत्मा उत्तेजित है, आत्मा रो रही है, आत्मा निकल भागी, एफआईआर करो। आत्मा में कभी कुछ नहीं होता, भीतर जो कुछ होता है वो अंतःकरण में होता है। अंतःकरण पर अभी हम आते हैं, पहले ही समझना बहुत जरूरी है। आत्मा नहीं है भीतर, आत्मा नहीं है भीतर, नहीं है भीतर, नहीं है भीतर है, आत्मा नहीं है भीतर। तो फिर हम चलते फिरते बात करते कैसे हैं? और आदमी जब मर जाता है तो बताओ फिर उसमें से क्या निकल जाता है? शरीर तो यही रहता है ना, पर आदमी मर जाता है तो चलता नहीं, बात नहीं करता, खाता पीता नहीं, सांस नहीं लेता, तो कुछ निकल ही तो जाता होगा भीतर से। बुद्धू इस आचार्य को इतना भी नहीं पता। कितना बुद्धू है, कितना बुद्धू है, इसको इतना भी नहीं पता। कुछ होगा भीतर तभी तो, नहीं तो एक आदमी खड़ा है, अभी वो मर गया, शरीर तो वही है, कुछ निकल गया होगा तभी तो। दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठ है, जिसने दुनिया को सबसे बड़ा कष्ट दिया और हर बंधन के मूल में वही झूठ है, उसका नाम है जीवात्मा। उसी जीवात्मा
के लिए शब्द है अहंकार। ये दोनों एक है, बिल्कुल एक है, जीवात्मा और अहंकार, जिसको तुम मानते हो कि है पर है नहीं। और धोखों में धोखा ये है कि तुमने जीवात्मा को ही प्रचारित कर दिया कि वही तो आत्मा है। आत्मा उच्चतम वैदिक सत्य है और जीवात्मा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कुछ नहीं है भीतर। नहीं, पर वो तो तुमने बताया ही नहीं। अले बुद्धूलाल, कि जो मर जाता है उसके भीतर से क्या निकल जाता है, बताओ बताओ। एक पुल है, एक पुल है, बढ़िया काम कर रहा था लोहे का पुल। धीरे 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 उसमें जंग लगता गया, लगता गया, लगता गया। बाहर से वो लगभग वैसे ही दिख रहा था, बस उसमें दिखाई देने लग जाता था कि सुर्ख लाल रंग का जंग प्रतीत हो रहा है, उसकी सतह से कुछ उधड़ रहा है। वरना बहुत दूर से देखो तो पुल वैसे ही दिखता था जैसे आज से 40 साल पहले पुराना वो दिखाई देता था। अभी भी वैसे जहां पास जाके देखो तो दिखता था कि इसकी खाल पर झुर्रियां पड़ रही हैं इस पुल की। वो जंग है जो उसको लगता जा रहा है और पूरे तरीके से रासायनिक क्रिया है, केमिकल प्रोसेस है। पुल धीरे धीरे बदलता जा रहा था। किस दिन से बदलना शुरू हुआ था? हो गई, समाप्त हो गया, सब कुछ निकल थोड़ी गया उस पुल के भीतर से, या निकल गया। ठीक इसी तरीके से आप उड़ाते हो। आपकी सारी जेनेटिक सूचना आपकी कोशिकाओं में होती है। जब कोशिका विभाजित होती है तो कायदे से उसे वो सारी की सारी सूचना आगे वाली कोशिकाओं को, अपनी संतान कोशिकाओं को दे देनी चाहिए, और वो देती भी है। पर कुछ परिस्थितियों में और एक समय के बाद ये बात आपकी शारीरिक संरचना में निहित है, शुरुआत से निहित है। आप पैदा होते हो तभी आपकी कोशिका को ये भी पता होता है कि इतने बरस की उम्र के बाद मुझे अपनी सारी जेनेटिक सूचना आने वाली संतानों को नहीं देनी है। संतान माने जो उसमें जो उसकी संतान कोशिकाएं हैं उनको नहीं देनी है। 30-35 की उम्र तक जो ये प्रक्रिया है सूचना के अग्रेषण की, वो चलती रहती है, कोई समस्या नहीं होती। उसके बाद जो नई कोशिकाएं पैदा होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से थोड़ी भिन्न होती हैं, थोड़ी कमजोर होती हैं। और ये बात आपकी शारीरिक संरचना में सदा से निहित है, कोई बाहर की ताकत नहीं कर रही है। ये प्रकृति ने करा है, बस ये कह दो मां ने करा है। उसने आपको पैदा ही ऐसा करा है, उसने आपको पैदा ही करा है मरने के लिए। आप जिस दिन पैदा होते हो उसी दिन आपकी कोशिकाओं में लिखा होता है कि इतनी उम्र के बाद से धीरे 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 जंग लगना शुरू हो जाए। जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा जो आपकी कोशिकाएं हैं कह लीजिए कि वो कमजोर पड़ती जाएंगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होता जाता है। तो इसलिए आपका शरीर फिर वैसे नहीं चल सकता जैसे वो पहले चलता था। एक तरह का जंग ही मान लो इसको शरीर का। और फिर एक बिंदु आता है जब पुल इतना कमजोर हो जाता है कि गिर ही जाता है। उसी तरीके से एक बिंदु आता है जब शरीर भी इतना कमजोर हो जाता है कि गिर ही जाता है। ना पुल के भीतर से कुछ निकल भागा है, ना शरीर के भीतर से कुछ निकल भागा है। एक केमिकल प्रोसेस चल रहा था बस। और ये कोई नई बात नहीं है। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार प्राकृतिक है मात्र, प्रकृति का ही एक तत्व है अहंकार। जैसे शरीर है वैसे ही अहंकार है, प्रकृति का ही एक तत्व, जैसे मिट्टी है वैसे ही अहंकार, और कुछ नहीं है वो। उसका संबंध शरीर से ही है। इसी तरह सांख्य योग में भी अहंकार को प्रकृति के ही अंतर्गत गिना जाता है। शरीर की ही उसको एक अभिव्यक्ति मान लो। शरीर जब तक एक खास स्थिति में है तो उससे
एक प्रतीति हो सकती है जिसको कहते हैं अहंकार। उसमें कुछ भी शरीर से इतर नहीं है, उसमें कुछ भी पराभौतिक नहीं है, वो पूरी तरह भौतिक है, वो भूतों की ही पैदाइश है। ठीक वैसे जैसे पुल की ताकत पुल में कहीं बाहर से नहीं आती, पुल के ढांचे का परिणाम होती है पुल की ताकत होती है ना। और जब वो ढांचा कमजोर पड़ जाता है तो ताकत एक मुकाम पर आकर शून्य भी हो जाती है। अहंकार को ऐसे समझ लो कि तुम्हारा जो शारीरिक ढांचा है, इस शारीरिक ढांचे की एक उत्पत्ति है, वो बिल्कुल शारीरिक है। और शारीरिक ढांचा जब तक तुम्हारा ठीक चलता है तब तक उसकी प्रतीति होती रहती है। और जैसे जैसे तुम्हारा शारीरिक ढांचा बदलने लगता है, बिगड़ने लगता है, एक बिंदु आता है जब तुम बिल्कुल ऐसे ढह कर गिर जाते हो, जैसे एक बिंदु आता है जब पुल ढहकर अचानक गिर जाता है। और पुल का गिरना जरूरी नहीं है कि बड़ी लंबी उम्र के बाद हो। पुल पर बम गिरा दो तो 2 साल पुराना पुल भी गिर सकता है, वैसे ही इंसान पर बम गिरा दो तो 20 साल का इंसान भी मर सकता है। पर बम ना गिराओ तो पुल भी चलेगा 70-80 साल और इंसान भी चलेगा 70-80 साल।